सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है, स्वधर्म है, स्वकर्म है। हम सभी जीवन को, इस जगत को, अपने इंद्रियों को स्वस्थ बनाना चाहते हैं। पिछली कक्षा में इंद्रियों पर चर्चा हुई थी। जितना हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण होगा, मन पर नियंत्रण होगा, बुद्धि पर हमारा नियंत्रण होगा, बुद्धि की शुद्धि के लिए जो जप उपासना है, जो हमारा अनुष्ठान है, उसको करते करते उस प्रभु की कृपा हम अपने जीवन में अनुभव करें कि वह कितना सुंदर जीवन हमको दिया है। इस जीवन को जीने का बहुत ही सुंदर उपाय वेदों में बताया है। जीवन कैसे जिएं, किस प्रकार से इस जीवन का उत्कर्ष कर सकते हैं, दिन रात हम इसके निर्माण में लगे रहें, क्योंकि बिना निर्माण के हमारा निर्माण भी ठीक नहीं होगा, हम सुंदर जीवन नहीं जी पाएंगे। तो ऋग्वेद के 5वें मंडल के 5वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे थे और अब हम आज छठे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। तो प्रथम मैं छठा मंत्र आपके समक्ष लिखता हूँ। ओम सुप्रतीके सुप्रतीके वयोवृद्धा यह्वी ऋतस्य मातरा। यह्वी ऋतस्य मातरा। दोषाम उषास मीमहे।
दोषाम उषासा मीमहे। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 5वें सूक्त का यह 6ठा मंत्र है। ओम सुप्रतीके वयोवृधा यह वीरितस्य मातरा दोषाम उषासमीमहे। ओम सुप्रतीके वयोवृधा यह वीरितस्य मातरा दोषामूषा समीमहे। हम जीवन के निर्माण करने वाले दोषाम रात्रि को व उषासम उषा दिन को ईमहे स्तुति करते हैं, अर्थात दिन व रात का ठीक उपयोग ही इनका स्तवन है। यथा योग व्यवहार करना, यथा योग जो हमारा श्रद्धा का भाव है, यही वास्तव में सच्ची पूजा कहलाती है। हम अपने जीवन को यदि सुंदर बनाना चाहते हैं, जीवन यात्रा को ठीक प्रकार से संतुलित, व्यवस्थित, अनुशासित, मर्यादित बनाते हुए दिव्य बनना चाहते हैं, आत्म कल्याण चाहते हैं, विश्व कल्याण चाहते हैं, समाज का कल्याण चाहते हैं, इसके निर्माण का कार्य चाहते हैं, तो दिन रात का हम सम्मान करें। यही प्रार्थना इस वेद मंत्र में विशेष रूप से कही है कि हम अपने जीवन की यात्रा को इतना सुव्यवस्थित चलाएं, इतना एक एक पल पल का ध्यान रखते हुए चलाएं कि रात्रि दिन दोनों का समुचित सदुपयोग करें। रात्रि का भी और दिन का भी सम्मान करें। हम इनकी स्तुति करें। स्तुति का मतलब इनका अपने जीवन में सदुपयोग, दुरुपयोग नहीं। दिन व रात का ठीक उपयोग ही इनका स्तवन है। दिन के एक एक क्षण को क्रियामाण बनाते हुए, अर्थात क्रियामय बनाते हुए, हम इसे वास्तव में उषसा दोष दहन करने वाला बनाते हैं तथा रात्रि को आराम करते हुए इससे रमैत्री करते हैं। दिन रात सुप्रतीके उत्तम अंगों वाले हैं। यदि दिन हमारा खूब क्रियाशील बीतता है तो रात्रि हमारे लिए रमैत्री हो जाती है। दिन में व्यक्ति यदि सुबह से लेकर के, जागरण से लेकर के शयन पर्यंत तक अहर्निश प्रचंड पुरुषार्थ करता है, अखंड पुरुषार्थ करता है, तो दिन में किया हुआ उसका स्वकर्म स्वकर्तव्य का जो वहन है, जो उसका पुरुषार्थ है, वो उसको रात्रि में अच्छी नींद प्रदान करता है, अच्छा उसको अनुभव होता है। और जैसे ही रात्रि में बिस्तर पर गया, वो निर्द्वंद होकर के, बिल्कुल कोई द्वंद्व नहीं, कोई गफलत नहीं, और वह अच्छी नींद प्राप्त करता है। तो वही यहाँ पर संकेत कर रहे हैं कि जो अपने दिन को अच्छा बना करके कार्य करते हैं, अर्थात दिन तो सब एक ही जैसे होते हैं, परंतु प्रभात से लेकर के शयन पर्यंत जब हम पूरा पुरुषार्थ करते हैं ईमानदारी से, तो नींद अच्छी आएगी। यदि दिन में हमने आलस्य किया है, दिन में यदि हमने गलत कार्य किया है, कोई हिंसा किया है, रात्रि में नींद नहीं आएगी। और आज पूरे संसार में अनिद्रा का जो रोग है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। विशेषकर जब से विकट संकट कोरोना का आया, इतने साइड इफेक्ट इस शरीर में हुए हैं सबके कि वो बिल्कुल जो है अल्प आयु से ही अलग अलग प्रकार के रोग होने लगते हैं, और युवावस्था में आते आते और ज़्यादा रोग बढ़ जाते हैं। फिर
विवाह आदि तक में तो और जितनी जितनी अवस्था हमारी बढ़ती जाती है उतने उतने रोग भी बढ़ते जाते हैं, क्योंकि संसार का भोग, संसार की जो वासना है, संसार का जो आकर्षण है, उससे बच नहीं पाते। और जो एक 16 संस्कारों की परंपरा हमारी थी वो कहीं न कहीं बहुत ही रसातल धरातल में न रह करके रसातल को चली गई, तो अपकर्ष हो गया। लेकिन अब हम पुनः प्रयास करें और जैसा कि पतंजलि योग पीठ के माध्यम से अलग अलग गुरुकुल और आचार्य कुल तथा वेद विद्या के प्रचार प्रसार के लिए, योग विद्या के प्रचार प्रसार के लिए, हमारे जीवन के स्वकर्तव्य का हमको बोध हो, उसके लिए अनेक कार्यक्रम यहाँ से चलाए जाते हैं। यह भी ऋषि पंथ है, ऋषि कार्य है, क्योंकि ऋषि रिसर्चर भवति, वह रिसर्च पूर्वक कार्यों को करता है। तो दिन रात हम एक करें, अर्थात अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए हमको उत्तम साधन मिलने चाहिए। और उत्तम साधन के रूप में शरीर इंद्रियां तो मिली हैं, समय जो मिला हुआ है यह बार बार आने वाला नहीं है। इसलिए हम जो भी करें बहुत विचार पूर्वक करें और दीर्घ काल की दृष्टि रखते हुए उस कार्य को करें। तो यहाँ जो कहा कि रात्रि को आराम करते हुए इस रमैत्री करते हैं, ये दिन रात सुप्रति के उत्तम अंगों वाले हैं। यदि दिन हमारा खूब क्रियाशील बीतता है और रात्रि हमारे लिए रमैत्री होती है तो सब अंग प्रत्यंग स्वस्थ हो जाते हैं और सुंदर हो जाते हैं। वयोवृद्धा, ये दिन रात हमें आयुष्य के वर्धक हमारे हैं, यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। महत्यु हमारे जीवनों में ऋतस्य सब ठीक वस्तुओं का मातारा, मातरा अर्थात निर्माण करने वाले हैं। हमारे दिन रात क्रमशः निरंतर क्रिया व आराम में बीतते हुए हमारे जीवन को स्वरूप दीर्घ व यज्ञीय बनाइए, हम ऐसे बनने वाले हों। इस बात को हमको स्मरण रखना है कि जो दिन रात हैं, लोग बोलते दिन रात मेहनत करते, दिन रात मेहनत का मतलब क्या है कि एक क्षण भी निरर्थक न जाए और हमारे दिन रात क्रमशः निरंतर क्रिया व आराम में बीतते हुए, अर्थात ऐसा नहीं कि आलस्य प्रमाद में पड़े हुए हैं। स्वास्थ्य के लिए जितना विश्राम आवश्यक है उसे तो करना ही करना है, परंतु अत्यधिक हम जागरूक रहें, अत्यधिक क्रियाशील रहें, मननशील रहें, सहनशील रहें, तो निसंदेह जीवन हमारा अच्छा बनेगा। और रही बात दिन और रात की, तो कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि रात्रि में जो कार्य करते हैं तो उनके लिए तो मजबूरी है, व्यवस्था है, तो क्या किया जाए। तो जो उत्तरदायित्व तो लिए हैं उसका तो निर्वहन आवश्यक करना भी चाहिए, परंतु अपने जीवन और इस जगत की भलाई के लिए हमको जो उचित है उसका निर्णय लेकर के उसमें पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बिना पुरुषार्थ किए हमारा जीवन यज्ञी हो नहीं सकता। जो वेद मंत्र में कहा यज्ञी हम बने, तो यज्ञी बनने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन परम आवश्यक है। और दिन रात तो ऐसे आते जाते रहते हैं, लेकिन व्यक्ति बार बार आता जाता नहीं है। जीवन बड़ा अनमोल है, कीमती है, इसलिए हम जीवन के एक एक पल का सदुपयोग करें। दिन रात अहर्निश जो कहा है उसको अच्छी प्रकार से जो है समझें और दूसरों को भी प्रेरित करें। बहुत सुंदर बात कही है, आयुर्वर्ष शतम निर्णाम परिमितम रात्रौ तदार्धं गतं तस्यार्धस्य परस्य चार्धं परं बालत्ववृद्धत्वयोः
शेषं व्याधि वियोग दुख सहितं सेवादिभिर्नीयते। ये संसार ऐसा ही है। जीवे वारि तरंग चंचल तरे सौख्यम कुतः प्राणी नाम। ये जीवन ऐसा लगता है कि और ये 100 वर्ष तक, अगर 100 वर्ष तक जरे क्या करना भी, जीना भी। लोग ऐसा विचार करते हैं। वेद मंत्र कहता है कि यदि रात दिन का तुम सम्मान नहीं करोगे तो तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे, समय बीतता चला जाता है। और उसी को भर्तरी ने कहा कि ये सारा संसार ऐसा ही है। लोग समझते हैं 100 वर्ष तक जीना है, लेकिन 100 वर्ष तक तो होता नहीं है। उन्होंने थोड़ी सी गणना की और हमको समझाने का प्रयास किया कि मान लेते हैं 100 वर्ष की आयु है, औसतन आयु तो इस समय 60-70, अधिकतम 80, बिरले लोग कोई हैं जो 90 या 100 वर्ष के, तो बहुत ही कम। तो फिर भी जो मानते हैं, यदि हम 80-90 की आयु मान लें तो भी इस दृष्टि से कहा कि आयुर्वर्ष शतम निर्णाम परिमितम रात्रौ तदर्थम गतम। हम मान लें कि 100 वर्ष वेदों में भी है, जीवे में श्रद्धा शतम कुर्वन्ने वे है कर्माणि जिजी विशेष शतम समाह। तो इस 100 वर्ष तक जीने की बात तो कही है, लेकिन 100 वर्ष तक जीना सबके बस की बात नहीं है। कारण ये है कि आहार विचार व्यवहार दूषित हो गया, रहन सहन सब दूषित हो गया। इस कारण से भी इस पर गहरा प्रभाव पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर और समझने का प्रयास करते हैं कि जो वास्तव में अपने समय का ध्यान रखता है, क्योंकि एक श्लोक और कहा भर्तरी ने, समय की यदि कीमत नहीं जानते हैं तो क्या कहा, याव स्वस्थमिदं शरीरमरुजं याव जरा दूरतो याव चेन्द्रिय शक्तिरा प्रतिहता याव क्षयो नायुषः आत्मा श्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् संदीप्ते भवने तु कूपखननं प्रद्युद्यमः कीदृशः प्रद्युद्यमः कीदृशः। ये कहा कि जब तक इस शरीर में यावत स्वस्थमिदं शरीर मरुजम यावत जरा दूरतो, जब तक इस शरीर में जान है, जब तक इसमें कुछ करने का सामर्थ्य है, तावदेव विदुषा, तभी तक तुम अपने कार्यों की संपन्नता को सुनिश्चित करके उनको कर लो, नहीं तो अत्यंत विनाश हो जाएगा। जैसे फिर इतना भी आप कार्य करो उसका कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पर जो बात आई कि जीवन को दिन रात के साथ सम्मिलित करते हुए कैसे हम जीवन को सुंदर बनाएं, तो जीवन की इस घड़ी को जो हर क्षण हर पल हमारे लिए दिव्य है, तो एक एक घड़ी एक एक क्षण को हम ऐसे पकड़ करके रखें कि वो निरर्थक जाने ना पाए। और जैसा भर्तरी ने जो कहा कि 100 वर्ष तक लोग मान लेते, लेकिन 50 वर्ष आयुर्वर्ष शतम निर्णाम परिमितम रात्रौ तदर्थम गतम। आधा समय रात्रि चला गया, सोने में चला गया। यदि 100 वर्ष मान ले तो आधा तो सोने में चला गया, तो कितने वर्ष की आयु, 50 वर्ष की कहा। आयु वर्ष शतम निर्णाम परिमितम रात्रौ तदर्थम गतम तस्यार्धस्य परस्य चार्धम परम बालत्व वृद्धत्व। उस 50 वर्ष से हम आधा आधा और निकाल दें तो जो है जन्म से लेकर के बाल्यकाल तक 25 वर्ष वो हो गए। और फिर जो है उनमें भी 2 विभाग किया, 12.5 वर्ष वृद्धावस्था के, 12.5 वर्ष बचपन से लेकर के युवा तक। तो इस प्रकार से यह अभ्यास हमारा सुंदर होगा, सफल होगा कि हम अपने
पथ में, अपनी राह में पूर्ण रूप से तटस्थ हैं और इस कार्य को हमको करना है, संकल्पित है। यदि ऐसा कार्य नहीं करेंगे तो फिर महान विनाश हो जाएगा। इसलिए कहा कि यदि ऐसा कार्य नहीं करते हैं, चलो कर लिया जाएगा, कोई बोलते हैं कल करें, कोई बोलते हैं परसों करें, अभी क्या जीना है, अभी बहुत दिन, अभी नहीं करना इस कार्य को। और वो समय को ऐसे बहाते रहते हैं, दिन रात को ऐसे बहाते रहते हैं। कितने दिन निकल गए, कितनी रात्रि निकल गई, कितना समय निकल गया, लेकिन उनको ख्याल आता नहीं है। इसलिए प्रभु ने यहाँ पर जो उपदेश किया है, संकेत किया है, अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है कि हम अपने जीवन को सुरक्षित रख पाएं। इसके लिए हमको कटिबद्ध होना है। अपने जीवन से हम कितना लोगों का कल्याण कर पाते हैं, उसको भी हमको सुनिश्चित रखना है। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम परम पिता परमेश्वर का सदा ही ध्यान और जीवन का जो ध्यान है, जो सम्मान है, जो स्वाध्याय है, जो सेवा है, सत्कार है, जो परोपकार है, उस कार्य को सदा आगे बढ़ाते रहें। और क्या कहा, यदि ऐसा नहीं किया तो बड़ा ही विनाश होगा। यह चेद वेदी तत्सत्यमस्ति ना चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्मा लोकादमृता भवन्ति। हम जितना भी कर सकते हैं उतना अभी करने का प्रयत्न करें। और एक प्रार्थना बहुत सुंदर कही है, नाम प्रभु का लिया नहीं, धर्म का सौदा किया नहीं, ऐसा मानो दुनिया में जी कर के भी तो जिया नहीं। नाम प्रभु का लिया नहीं, धर्म का सौदा किया नहीं, ऐसा मानो दुनिया में जी करके भी तो जिया नहीं। जो कुछ भी यह दुनिया में देता है दिखलाई, ईश्वर है कण कण में समाया, वेद ने बात बताई। वेद का अमृत पिया नहीं, धर्म का सौदा किया नहीं, यह धन है किसके पास रहा, किसके पास रहेगा। पानी का तो बड़ा है बहाना, यह हर हाल बहेगा। धन निर्धन को दिया नहीं, जो धर्म का सौदा किया नहीं। ये संसार में ऐसे ही जीवन चलता है। हम इसको और श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करें, इसमें कोई संदेह नहीं। और लालच मत कर, लोभ छोड़ दे, लालच बुरी बला है। तू कर ले संतोष इसी में, जो तिल फूल खिला है। फटा हुआ दिल सिया नहीं, धर्म का सौदा किया नहीं, ऐसा मानो दुनिया में आकर क्या किया, कुछ किया ही नहीं। तो ऐसा हम ना बने, जीवन को सार्थक करें। ओम शांति शांति शांति।